हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में टेलीविज़न न्यूज़ की मृत्यु हो गई है। ट्रैजिक डेथ ऑफ टेलीविज़न न्यूज़ इन इंडिया। पिछले 2 महीने से जिस ढंग से टेलीविज़न सेट्स के ऊपर सिर्फ एक ही न्यूज़ आती है, चौबीसों घंटे, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, और वो है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सारे आर्टिकल्स अब इसके ऊपर आने शुरू हो गए। बरखा दत्त का भी था, कुछ और आर्टिकल्स कई और पेपरों में आ रहे हैं कि टेलीविज़न न्यूज़ भारत में एक येलो जर्नलिज्म बन गया है। टेलीविज़न चैनल पे कोई एक दो चैनल छोड़ दो, एनडीटीवी जैसे, तो उनको न्यूज़ चैनल कहना बेकार है। वो बेसिकली सेंसेशनल चैनल्स हैं जिनका हिंदुस्तान की हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है। दरअसल ये चैनल्स न्यूज़ के नाम पे एक धब्बा है, एक कलंक है। देखा जाए तो ओपनली हम कह रहे हैं अपने चैनल से। इन्होंने एक न्यूज़ चैनल की जो गरिमा है, जो इज्जत है, जिस ढंग से दांव पे लगाई है और गिराई है, उसे देख के तो अब शर्म भी नहीं आती है। जब समाज इतना गिरना शुरू हो जाए तो वहां पर आप न्यूज़ चैनल से क्या उम्मीद करेंगे? और न्यूज़पेपर को चलाने वाले लोग और जो उनके एंकर्स जो चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं, आप सब उनको जानते हैं। अंग्रेजी चैनल भी हैं, हिंदी चैनल भी हैं। ऐसा लगता है कि हम कोई जैसे कोई एक नूरा कुश्ती टाइप की चीज़ें होती हैं, जो अपने साथ बैठे हुए जो सो कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें कुत्तों की तरह लड़वाते हैं और खुद मज़े लेते हैं। दरअसल ये गिरावट, इनकी मानसिक गिरावट है, दिवालियापन है। भारत इस दिवालियापन से जितनी जल्दी बाहर आ जाए तो उतना अच्छा है, क्योंकि शायद हिंदुस्तान में पिछले कुछ हफ्तों से भारत के करोड़ों लोगों ने टेलीविज़न न्यूज़ देखना बंद कर दिया है। ये एक सच है, ये एक हकीकत है। शुक्र है कि सुबह एक न्यूज़पेपर आता है घर में, उसे पढ़ने के बाद पता लगता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और उसमें खबरें आती हैं। पर टेलीविज़न न्यूज़ से हम हर हिंदुस्तानी आज की डेट में शर्मिंदा है। शर्म से डूब मरने को दिल करता है कि ये कौन सा भारत है। इस भारत के अंदर नैतिकता, मॉरलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। हालात आप इस कदर बुरे हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। एक जिसे क्या कहते हैं कि इसमें हमारे पास कुछ, यहां पर मैं आपको कुछ ट्वीट्स भी देना चाहूंगा, मेरे पास थे, और वो सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा दिए गए थे, जहां पे सुब्रमण्यम स्वामी के एक इंटरव्यू आए थे एक चैनल के ऊपर, जो नॉर्मली भाजपा की आर्थिक नीतियों के खिलाफ होते हैं। हालांकि वो खुद भाजपा के मेंबर हैं, और उनको ट्रोल करवा दिया गया बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि बीजेपी आईटी सेल हैज गॉन रॉग, ROGUE, रॉग, यानी कि वो जो जैसे बूटलेगर्स होते हैं ना। आगे लिखते हैं, सम ऑफ इट्स मेंबर्स आर पुटिंग आवर फेक ट्वीट्स टू मेक पर्सनल अटैक ऑन मी। If my angered followers make counter personal attack, I cannot be held responsible, just as BJP cannot be held responsible for the wrong IT cell of the party। और खास तौर से एक और वहाँ के जो अमित मालवीय है, जो बीजेपी के मेंबर IT सेल के चीफ हैं, और भारत में बीजेपी की IT सेल के द्वारा जो फेक मीमेस जो हैं वो, और जो पूरे कार्टून बना कर क्या बोलते हैं, फिगर्स बना के भेजे जाते हैं, ये दरअसल बीजेपी का आईटी सेल जो है, ये उसका एक प्रमुख है, ये मुखिया है। तो एक दूसरे ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं कि आई एम इग्नोरिंग बट बीजेपी मस्ट सैक देम, जो बीजेपी की आईटी सेल के रॉक्स हैं। वन मालवीय कैरेक्टर, वो अमित मालवीय की बात कर रहे हैं, ओपनली लिख रहे हैं, इज रनिंग राइट विद द फिल्थ, कि वो गंदगी और कीचड़ फैलाने का काम कर रहा है भारत के अंदर। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम की पार्टी हैं, रावण या दुशासन की पार्टी नहीं है। ये सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है अमित मालवीय के बारे में, कि
ये आदमी कीचड़ के अंदर सबके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है और गलत गलत ये सब चीजें फैला रहा है वहां पर। आप सोच सकते हैं कि आज भाजपा के अंदर भी ऐसे लोगों की आवाज उठनी शुरू हो गई है। और जो टेलीविजन न्यूज़ आ रही है, कभी कभी स्वामी का इंटरव्यू आता है तो एक फ्रेशनेस महसूस होती है कि कोई आदमी बोलने वाला है। लेकिन टेलीविजन न्यूज़ पे जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं आपको बताऊं, अपने आप को वो कहते हैं 2400 घंटे एक न्यूज़ देते हैं, एज इफ दे आर स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। शर्म से डूब मरने को दिल करता है ऐसी प्रेस के ऊपर, इस टेलीविजन न्यूज़ के ऊपर। यह सही किसी ने कहा कि हिंदुस्तान में टेलीविजन न्यूज़ की मौत हो गई है, उसको हमारी श्रद्धांजलि। अगर ये चैनल दोबारा से ख़त्म हो जाए यहाँ से तो ज़्यादा अच्छा है, भले ही दूरदर्शन वापस आ जाए, लेकिन कम से कम इस गंदगी से मुक्ति मिल सकती है जो इन लोगों ने गंदगी फैलाई है हिंदुस्तान के अंदर टेलीविज़न न्यूज़ के नाम से। ये अनबेरेबल है, इट्स अ फिल्थ। ये कीचड़ है, ये एक तरह से इतनी गंदगी है जिसके जो वायरस से भरी हुई, कोरोना वायरस से भरी हुई है। ये ऐसे एंकर और ये इनके मालिक और ये इनके पूरे भारत को 2 महीने से बहकाने का कृत्य, शर्मनाक टेलीविजन न्यूज़ मीडिया। शुक्रिया, आपका फीडबैक दीजिएगा।